अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि लेई कियानफेंग भागते हुए सोल सेक्ट की तरफ जा रहा था। वो अभी भी डरा हुआ था। उसने लेई तियानगान से कहा वो पक्का वेस्टर्न डिवाइन रीजन का ड्रैगन गॉड था। तभी एक घायल हॉल मास्टर ने कहा, सेक्ट मास्टर, मुझे शक है। जब मैं लिंग यून से लड़ रहा था मुझे ऐसा ही ऑरा फील हुआ था। कहीं ये लिंग यून की चाल तो नहीं। लेई कियानफेंग भड़क गया, बकवास बंद कर। क्या लिंग यून मेरा अटैक रिफ्लेक्ट कर सकता है? वो ड्रैगन गॉड ही था। वो मानने को तैयार नहीं था कि एक लड़के ने उसे इतना बड़ा बेवकूफ बनाया। लेकिन तभी लेई तियानगांग ने कहा, सेक्ट मास्टर, हमारी बहुत बदनामी होगी। 1,00,000 डिसाइपल्स मारे गए। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लेई कियानफेंग के पास एक साउंड ट्रांसमिशन आया। जैसे ही उसने वो मैसेज से पकड़े थे उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। उसने गुस्से में अपनी झेड़ तोड़ दी और पागलों की तरह सेक्ट की तरफ भागा। अब आगे यूनचे की आंखें खुलती हैं। उसके सामने एक लाल रंग की धुंधली सी परछाई थी। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है क्योंकि वो परछाई बिल्कुल जैस्मिन जैसी लग रही थी। वही तेवर, वही लाल बाल और वही स्मोकी रेड फेरी ड्रेस। यूनचे का सोल एक्साइटमेंट से कांपने लगा। उसने धीरे से जैस्मिन पुकारा। वो परछाई उसे डांटने लगी कि उसने फिर से एक लड़की के चक्कर में खुद को चोट पहुंचा ली है। यूनचे बस हंस दिया और बोला कि उसका नाम लिटिल जैस्मिन है। सपने में जैस्मिन उसे समझा रही थी कि अगर वो कभी मारा गया तो उसका कारण एक औरत ही होगी। लेकिन यूनचे ने साफ बोल दिया कि अगर वो जैस्मिन के लिए है तो उसे मरने में कोई दिक्कत नहीं है। जैस्मिन ने उसे इडियट बोला और वहां से जाने लगी, ये कहते हुए कि उनके रास्ते अब अलग हो चुके हैं। यूनचे चिल्लाता रहा, जैस्मिन मत जाओ। और तभी उसकी आंख सच में खुल गई। दर्द के मारे यूनचे का पूरा बॉडी कांप रहा था। उसने देखा कि वो एक नेचुरल केव में है और सामने आग जल रही है। वही छोटी लड़की लिटिल जैस्मिन उसके सामने बैठी उसे घूर रही थी। उसने बताया कि यूनचे 2-3 घंटे से बेहोश था और नींद में बिग सिस्टर जैस्मिन का नाम चिल्ला रहा था। यूनचे ने देखा कि बाहर अंधेरा है। उसने पूछा कि ये कौन सी जगह है। लिटिल जैस्मिन ने बताया कि ये एक सेफ जगह है और उसे यहां तक लाने में उसकी कमर टूट गई, वरना अब तक प्रोफाउंड बीस्ट्स उसे खा चुके होते। यूनचे को अभी भी सपने वाली जैस्मिन याद आ रही थी। वो फिर से बेहोश होने लगा। लिटिल जैस्मिन ने पूछा कि क्या वो उससे नाराज है। यूनचे ने गुस्से में कहा, तुझे क्या लगता है, इस बार तो मैं तेरे चक्कर में लगभग मर ही गया था। तभी लिटिल जैस्मिन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक ऐसा सच बोला जिससे यूनचे का दिमाग हिल गया। उसने कहा कि वो जानबूझकर उन बुरे लोगों के सामने गई थी ताकि वो उसे पकड़ ले। वो देखना चाहती थी कि क्या उसका ब्रदर इन लॉ उसे बचाने आएगा या नहीं। ये सुनकर यूनचे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर पूछा, तू है कौन और मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है? लिटिल जैस्मिन ने हंसते हुए कहा कि वो बस टेस्ट कर रही थी। यूनचे ने कहा कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो उसे इतना भरोसा कैसे था? लड़की ने कहा, क्योंकि मैं इतनी प्यारी हूं। और फिर धीरे से बोली, और एक छोटी सी वजह यह भी थी कि मेरा नाम बिग सिस्टर जैस्मिन जैसा है, इसलिए मुझे लगा तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बेवकूफ निकलोगे। लड़की की यह बात सीधा यूनचे के दिल पर लगी। ये सच था। वो बार बार अपनी जान पर खेलकर उसे इसलिए बचा रहा था क्योंकि उसका नाम लिटिल जैस्मिन था। वो गॉड रियल में अकेला था और जैस्मिन की यादें ही उसका सहारा थी। ये नाम उसके दिल के बहुत करीब था। भले ही वो लड़की उसे चिढ़ा रही थी, लेकिन अनजाने में उसने यूनचे के दिल में जगह बना ली थी। यूनचे ने दर्द में कराहते हुए कहा, अगली बार ऐसा मत करना और मुझे ब्रदर इन लॉ मत बुलाना। यूनचे को दर्द में देखकर लिटिल जैस्मिन का चेहरा उतर गया। वो अब अपनी जिद्दी वाली हरकतें नहीं कर रही थी। उसने डरते हुए यूनचे के जख्म के पास हाथ बढ़ाया और माफी मांगी। उसने वादा किया कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। उसकी मासूमियत देखकर यूनचे का गुस्सा पिघल गया। उसने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो। तभी लिटिल जैस्मिन फिर से चहकने लगी। वो बोली, मुझे पता था ब्रदर इन लॉ ज्यादा देर नाराज नहीं रहेंगे। वैसे आप नींद में बिग सिस्टर जैस्मिन का नाम ले रहे थे। आप उनसे इतना प्यार करते हो, तभी तो उन्होंने आपसे शादी की। यूनचे ने गहरी सांस ली और सच बताने का फैसला किया। उसने कहा, जैस्मिन मेरी पत्नी नहीं, मेरी टीचर है।
ये सुनकर लिटिल जैस्मिन हैरान रह गई। यून चे ने आगे समझाया, मैं नहीं जानता कि मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है। वो मेरी टीचर है, पर उससे कहीं बढ़कर है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, पर मुझे कभी वो रिस्पेक्ट फील नहीं हुई जो एक स्टूडेंट को होती है। उसने मुझे कई बार बचाया है, पर मुझे वो ग्रैटिट्यूड फील नहीं होता। वो मुझे सबसे ज्यादा डांटती है, पर मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मैं चाहता हूं कि वो मुझे 1000 बार 10,000 बार डांटे। यून चे के दिल का गुबार बाहर आ रहा था। गॉड रियल में वो किसी से जैस्मिन की बात नहीं कर सकता था, क्योंकि ये नाम यहां एक टबू था। लेकिन इस छोटी लड़की के सामने उसने अपना दिल खोल दिया। उसने बताया कि जैस्मिन के जाने के बाद उसे लगता है कि उसका आधा हिस्सा गायब हो गया है। वो उसकी ताकत का नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी का आदी हो गया था। लिटिल जैस्मिन ने पूछा, तो क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? यून चे ने कहा, हाँ, मैं लोअर रियल्म से गॉड रियल्म बस उसी को देखने आया हूं। मुझे उसे ढूंढना ही होगा, चाहे बस एक बार अच्छे से गुड बाय कहने के लिए ही क्यों ना हो। यून चे ने आंखें बंद कर ली। वो सोच रहा था कि क्या सिर्फ गुड बाय कहने से उसे तसल्ली मिल जाएगी। लिटिल जैस्मिन ने फिर पूछा, क्या तुम सच में सिर्फ उसे ही ढूंढने आए हो? यून चे ने तुरंत हाँ कहा। लिटिल जैस्मिन ने पूछा कि वो उसे कैसे ढूंढेगा। यून चे ने एक फीकी हंसी के साथ कहा, मुझे पता है वो कहां है, पर वो जगह मेरी पहुंच से बाहर है। लेकिन एक तरीका है, अगर मुझे 2 आइटम्स मिल जाएं, तो मैं 2 साल में उससे मिल पाऊंगा। लिटिल जैस्मिन ने उत्सुक होकर पूछा कि वो क्या है। यून चे ने बताया, डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड और इमोर्टल एम्परर ग्रास। लिटिल जैस्मिन उन नामों को बड़बड़ाने लगी। उसे लगा जैसे उसने ये नाम कहीं सुने हैं। यून चे ने कहा कि ये बहुत रेयर चीजें हैं, इसलिए अगर उसे नहीं पता तो कोई बात नहीं। इसके बाद यून चे ने ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा एक्टिवेट किया और रिकवरी करने लगा। उसने लड़की से कहा कि अब उसे डिस्टर्ब ना करे। यून चे ध्यान में चला गया। लिटिल जैस्मिन अभी भी सोच रही थी। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यह नाम अजीब है, शायद घर पर ना हो, लेकिन हां, मैं हेवनली मिस्ट्री रियल्म के उन बूढ़े दादाओं से पूछ सकती हूं। यह सोचकर वो खुश हो गई और हवा में उड़ते हुए वहां से गायब हो गई। अब सीन शिफ्ट होता है सोल सेक्ट की तरफ। वहां कोहराम मचा हुआ था। सेक्ट मास्टर लेई कियानफेंग पागलों की तरह वापस लौटा। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, उसे एक जानी पहचानी पॉइजन की बदबू आई। वही पॉइजन जिससे उसका बेटा लेई गुआमो भरा था। उसने दरवाजा तोड़ा और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हॉल में लाल रंग की जहरीली धुंध फैली थी। जमीन पर 6 लोग पड़े थे। ये वो 6 बेटे थे जो लेई गुआमो के मरने के बाद बचे थे। अब वो सब के सब तड़प रहे थे। लेई कियानफेंग का दिमाग सुन्न हो गया। वो चिल्लाया, ये क्या हुआ? एल्डर्स ने बताया कि किसी ने सेक्ट में घुसकर सबको उसी पॉइजन से इन्फेक्ट कर दिया है, लेकिन डोज बहुत ज्यादा है। ये काम पक्का लिंग यून का है। लेई कियानफेंग अपने बड़े बेटे लेई गुआंगकियान के पास गया। बेटा दर्द में तड़प रहा था और उसने कहा कि उसे पता ही नहीं चला कि ये कब हुआ। बस आंख खुली तो ये हालत थी। लेई कियानफेंग कांपने लगा। ये जगह दरकिया रियल्म की सबसे सेफ जगह थी, जहां लाखों डिसाइपल्स का पहरा था। फिर भी कोई अंदर आया, 6 लोगों को जहर दिया और किसी को पता तक नहीं चला। ये बात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। तभी बाकी एल्डर्स भी वहां आ गए। नजारा देखकर सबकी हवा टाइट हो गई। उन्होंने बताया कि बाकी जो लोग बाहर गए थे वो सब मारे जा चुके हैं। लेई कियानफेंग का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने कसम खाई कि वो लिंग यून के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन तभी उसकी पत्नी शाओ किंगटोंग ने उसे डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा, लिंग यून को कोसने से पहले अपने कर्म देखो। तुम्हारे कारण ही मेरा एक बेटा मारा गया और अब बाकी भी मरने वाले हैं। लेई कियानफेंग बेबस होकर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी एक एल्डर ने याद दिलाया कि पॉइजन सैंड ब्लैकहार्ट शायद अभी भी शहर में हो सकता है। वही एक आखिरी उम्मीद है। लेई कियानफेंग ने तुरंत हुक्म दिया कि ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड से बोलो कि उसे ढूंढे। चाहे जो कीमत मांगनी पड़े उसे लेकर आओ। अगर वो प्यार से ना आए तो उसे बेहोश करके घसीटते हुए लाओ। शाओ किंगटोंग फिर भड़क गई। उसने कहा, उस पॉइजन सेंट के पीछे हजारों सालों से लोग पड़े हैं, पर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अगर तुम उसे अपनी अकड़ दिखाओगे तो मेरे बाकी बेटे भी मारे जाएंगे। लेई कियानफेंग को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो झुंझला गया। उसने चिल्लाकर कहा, 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे हैं,
उनके पास उसे ढूंढने के लिए। अगर वो मिल गया और सच में इलाज कर सकता है तो ठीक, वरना मैं उसकी एक एक बोन तोड़ दूंगा। अगली सुबह यूनचे की आंख खुली। ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा की वजह से उसके बाहरी घाव भर चुके थे और अंदरूनी चोटें भी काफी हद तक ठीक थी। उसने नोटिस किया कि लिटिल जैस्मिन जा चुकी है। उसने सोचा कि वो लड़की रहस्यमयी तो है पर शायद दुश्मन नहीं। तभी उसका साउंड ट्रांसमिशन जेड वाइब्रेट हुआ। ये जी रुयान थी। उसने बताया कि सोल सेक्ट ने पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट को ढूंढना शुरू कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनचे ने प्लान किया था। यूनचे ने कहा कि वो अभी ब्लैक सोल माउंटेन में है और उसे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसने जी रुयान को उन्हें कुछ घंटे उलझाए रखने को कहा। इसके बाद यूनचे ने अपने कपड़े बदले, अपना हुलिया और ऑरा पूरी तरह छिपा लिया और दरक्या सिटी की तरफ निकल पड़ा। अब वो लिंग यून नहीं बल्कि पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट बनने जा रहा था। सीन कट होता है दरक्या सिटी के बाहर एक सुनसान इलाके में। वहां एक टूटा फूटा खंडहर जैसा घर था। आमतौर पर यहां कोई नहीं आता था, लेकिन आज वहां भीड़ लगी थी। सोल सेक्ट का पूरा कुनबा, सेक्ट मास्टर लेई कियानफेंग, उसकी पत्नी, सारे बड़े एल्डर्स और वो 6 जहर से भरे हुए बेटे सब वहां मौजूद थे। बेटों की हालत खराब हो रही थी। उनके शरीर से लाल धुंध निकल रही थी जिससे आसपास के डिसाइपल्स को भी दिक्कत हो रही थी। वो लोग उस घर के पास पहुंचे जिसे ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड ने बताया था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब गए सबके कदम रुक गए। अंदर से एक खौफनाक, ठंडी और काली ऑरा बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात मौत सामने खड़ी हो। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के भी रोंगटे खड़े हो गए। लेई कियानफेंग और बाकी लोग दहशत में आ गए। उन्हें लगा जैसे वो येलो स्प्रिंग्स, नरक के मुहाने पर खड़े हैं। तभी अंदर से एक भारी और फटी हुई हंसी सुनाई दी। है, लगता है बहुत बड़ा बिजनेस खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आया है। आओ आओ, अंदर आ जाओ। है। उस हंसी और उस डरावनी ऑरा ने डिसाइपल्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन श्याओ किंगटोंग ने हिम्मत दिखाई और वो सीधा अंदर चली गई। लेई कियानफेंग को भी मजबूरी में उसके पीछे जाना पड़ा। जैसे ही लेई कियानफेंग उस स्टोन रूम के अंदर गया, एक भयानक ठंड ने उसे जकड़ लिया। ये बर्फ वाली ठंड नहीं थी, बल्कि ऐसी ठंड थी जो किसी गोश्त के इलाके में महसूस होती है। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खुली थी, फिर भी अंदर अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दिन के उजाले से निकलकर सीधे रात के अंधेरे में आ गया हो। इस अजीब माहौल ने लेई कियानफेंग जैसे पावरफुल इंसान को भी टेंशन में डाल दिया। उसका सारा घमंड और एटीट्यूड अपने आप कम होने लगा। सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और वो पूरा ब्लूइश ब्लैक क्लोक में लिपटा हुआ था। उसका आधा चेहरा दिख रहा था जो पत्थर जैसा सूखा और बेजान था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के चारों तरफ हल्की हल्की ब्लैक एनर्जी घूम रही है। लेई कियानफेंग पहले बहुत गुस्से में था। उसे लग रहा था कि एक छोटा सा पॉइजन डॉक्टर उसके सामने क्या ही है, लेकिन अब ब्लैकहार्ट की प्रेजेंस देखकर उसके पसीने छूट रहे थे। उसके दिल में एक डर बैठ गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। लेई कियानफेंग अपनी जगह पर जम गया। उसके अंदर की ठंड उसे ब्लैकहार्ट के पास जाने से रोक रही थी। वो अभी भी कंफ्यूज था कि तभी उसकी पत्नी श्याओ किंगटोंग ने डरते हुए पूछा, सीनियर, क्या आप ही फेमस सीनियर पॉइजन सेंट हैं? ब्लैकहार्ट ने एक बहुत ही गंदी और डरावनी हंसी हंसी। है, जब मेरे दरवाजे पर आ ही गए हो तो ऐसे फालतू सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं ही पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट हूं। उसने साफ बोल दिया कि वो ब्लैकहार्ट है तो उससे रहम की उम्मीद मत रखना। श्याओ किंगटोंग अपने बेटों की जान बचाने के लिए घुटने टेकने ही वाली थी कि लेई कियानफेंग ने उसे रोक दिया। उसने अपनी आंखें छोटी की और कड़क आवाज में पूछा, तुम साबित कैसे करोगे कि तुम ही पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट हो? यह सुनते ही क्लोक के अंदर से 2 आंखें चमकने लगी। जैसे ही ब्लैकहार्ट की नजर लेई कियानफेंग से मिली, वो कांप गया। ब्लैकहार्ट की आंखों में डरावनी काली रोशनी थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अगर भरोसा नहीं है तो दफा हो जाओ यहां से। लेई कियानफेंग ने दरक्या रियल्म पर राज किया था। उसकी ऐसी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ब्लैकहार्ट की आंखें और अपने मरते हुए बेटों को देखकर वो रुक गया। उसने अपना प्रोफाउंड एनर्जी रिलीज किया और भारी आवाज में बोला, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? लेकिन ब्लैकहार्ट पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने हंसते हुए अपना सूखा हुआ हाथ बाहर निकाला जिस पर ब्लैक ऑरा लिपटा हुआ था। उसने कहा,
मुझे याद भी नहीं कि मैंने इस हाथ से कितने डिवाइन सॉवरेन्स को मारा है, और आज एक छोटा सा डिवाइन किंग मुझे आंखें दिखा रहा है। सच में लोअर स्टार रियल्म्स में बेवकूफों की कमी नहीं है। ब्लैकहार्ट की बातें सुनकर सब सन्न रह गए। उसने लेई कियानफेंग को सीधा छोटा डिवाइन किंग बोल दिया था। लेई कियानफेंग का चेहरा उतर गया। अगर कोई और ऐसा बोलता तो वो उसे वहीं मार देता, लेकिन ब्लैकहार्ट के एटीट्यूड और उस अजीब डर की वजह से वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया, बल्कि वो अनजाने में थोड़ा पीछे हट गया। शाओ किंगटोंग ने माहौल संभालते हुए कहा, सीनियर, मेरे पति थोड़े गुस्से वाले हैं, प्लीज बुरा मत मानिए। हम दरकिया रियल्म के मालिक हैं और हमारे पास बहुत पैसा है। अगर आप मेरे बेटों को बचा लेंगे तो हम आपको मुंहमांगा इनाम देंगे। ब्लैकहार्ट ने एक शैतानी हंसी हंसी और बोला, बिल्कुल, अगर कीमत सही है तो सब कुछ मुमकिन है। अब जाओ, मरीजों को अंदर लाओ। शाओ किंगटोंग ने तुरंत डिसाइपल्स को इशारा किया। थोड़ी ही देर में लेई कियानफेंग के 6 बेटों को अंदर लाया गया और ब्लैकहार्ट के सामने लिटा दिया गया। ब्लैकहार्ट ने अपनी जगह से हिले बिना सिर्फ अपनी नाक से हल्का सा सूंघा और तुरंत बोल दिया, ओह, ये तो स्कारलेट गोस्ट फ्लेम पॉइजन है। ये नाम किसी ने नहीं सुना था। शाओ किंगटोंग की आंखों में उम्मीद जाग गई। ब्लैकहार्ट ने बताया कि ये पॉइजन सदर्न डिवाइन रीजन से आया है और बहुत रेयर है। उसने एकदम सही सी बताया कि कैसे ये पॉइजन शरीर को अंदर से जलाता है और मरने के बाद सिर्फ लाल रंग की हड्डियां बचती है। उसने लेई गुआंगमो की मौत का जो डिस्क्रिप्शन दिया वो बिल्कुल सटीक था। सब हैरान थे कि उसने बिना पास गए सिर्फ सूंघकर सब कुछ बता दिया। शाओ किंगटोंग खुश होकर बोली, सीनियर, अगर आप इसे जानते हैं तो इलाज भी जानते होंगे। ब्लैकहार्ट ने लापरवाही से कहा, यह तो बहुत आसान है। उसने अपने क्लोक के पीछे हाथ डाला और 6 गंदी सी डार्क ग्रीन पिल्स निकाली। उसने उंगली के इशारे से वो पिल्स शाओ किंगटोंग की तरफ फेंक दी और बोला, हर एक के लिए एक पिल, खाते ही जहर खत्म हो जाएगा। सबको लगा कि इतना खतरनाक जहर इतनी आसानी से कैसे ठीक हो सकता है। शाओ किंगटोंग बिना सोचे अपने बेटों को पिल खिलाने ही वाली थी कि लेई कियानफेंग ने उसे रोक दिया। उसने झपट्टा मारकर वो पिल्स छीन ली। लेई कियानफेंग को अभी भी शक था। उसने पास खड़े एक सोल सेक्ट डिसाइपल को अपनी तरफ खींचा। इससे पहले कि वो डिसाइपल कुछ समझ पाता, लेई कियानफेंग ने उसके सीने में एक काली सुई घोंप दी। बाकी एल्डर्स चिल्लाए, 1000 सोल्स पॉइजन। यह दरकिया रियल्म का सबसे खतरनाक और दर्दनाक जहर था, जिसका इलाज सिर्फ लेई कियानफेंग के पास था। वो डिसाइपल जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसका शरीर नीला और काला पड़ने लगा। लेई कियानफेंग ने जबरदस्ती उसका मुंह खोला और ब्लैकहार्ट की दी हुई एक ग्रीन पिल उसके गले में उतार दी। फिर उसने उसे दूर फेंक दिया और गौर से देखने लगा। नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही वो पिल अंदर गई, उस डिसाइपल का तड़पना कम हो गया। सिर्फ 10 सांसों के अंदर 1000 सोल्स पॉइजन का नामो निशान मिट गया। वो डिसाइपल जो अभी मरने वाला था, अब पूरी तरह ठीक होकर खड़ा था। लेई कियानफेंग ने दौड़कर उसे चेक किया, लेकिन उसके शरीर में जहर का एक कतरा भी नहीं था। वो सुन्न होकर खड़ा रह गया। जिस जहर को ठीक करने में उसे खुद पसीने आ जाते थे, उसे इस गंदी सी गोली ने चुटकियों में खत्म कर दिया। अब लेई कियानफेंग को पूरा यकीन हो गया था कि ये आदमी सच में पॉइजन सेंट। शाओ किंगटोंग खुशी के मारे रोने लगी। लेई कियानफेंग ने तुरंत वो पिल्स अपने बेटों को खिलाई। जादू की तरह उनके शरीर से लाल धुंध गायब होने लगी। 20 सांसों के अंदर लेई युआन बाई पूरी तरह ठीक हो गया और उठकर बैठ गया। उसने तुरंत ब्लैकहार्ट को काउटो किया और जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। ब्लैकहार्ट ने कहा, शुक्रिया रहने दो, बस पेमेंट पूरी कर देना है। लेई कियानफेंग का एटीट्यूड अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसने झुककर ब्लैकहार्ट को सलाम किया और कहा, सीनियर, आप चिंता न करें, सोल सेक्ट आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। उसने माफी मांगते हुए कहा कि उसने एक सच्चे एक्सपर्ट को पहचानने में गलती कर दी। फिर उसने ऑफर दिया, मैंने सुना है आपने पहले 3 लोगों से 1-1 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स लिए थे। हम आपको उसका 5 गुना देंगे। हर पिल के लिए 5 मिलियन, यानी कुल 30 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स। 30 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स एक बहुत बड़ी रकम थी, किसी आम इंसान की सोच से भी परे। लेई कियानफेंग को लगा कि ब्लैकहार्ट ये सुनकर खुश हो जाएगा, लेकिन ब्लैकहार्ट जोर जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो कानों को चुभ रही थी। जी 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 जी, आखिरकार तुम एक छोटे से रियल्म के राजा ही निकले।
ले कियानफेंग कंफ्यूज हो गया। ब्लैक हार्ट ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, मैंने उन लोगों से 1 मिलियन इसलिए लिया क्योंकि उनकी जिंदगी की कीमत उतनी ही थी, लेकिन ये 6 लोग दरक्या रियल्म किंग के बेटे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इनकी जान की कीमत आम लोगों से ज्यादा होनी चाहिए? ले कियानफेंग को घबराहट होने लगी। उसने पूछा, सीनियर आप ही बताइए। ब्लैक हार्ट ने अपनी सूखी हुई उंगली उठाई और ठंडी आवाज में बोला, 100 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स, एक जान के लिए। ले कियानफेंग को लग रहा था कि उसके साथ दिन दहाड़े डकैती हो रही है। भाई, ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के 3 लोगों के लिए उसने 5 गुना ज्यादा पैसे ऑफर किए थे, लेकिन यहां तो ब्लैक हार्ट सीधा 100 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स पर पर्सन मांग रहा था। 6 बेटे मतलब 600 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था। एक रियल्म किंग के लिए भी ये बहुत बड़ी रकम थी। ले कियानफेंग का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन वो पॉइजन सेंट के सामने कुछ कर नहीं सकता था। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, सीनियर पॉइजन सेंट, मेरे बेटों की जान बेशक बेशकीमती है, मैं कोई कंजूस आदमी नहीं हूं, लेकिन एक पिल के लिए 100 मिलियन, क्या थोड़ा डिस्काउंट नहीं मिल सकता? ब्लैक हार्ट ने एक ठंडी और डरावनी हंसी हंसी। डिस्काउंट? हे दरक्या रियल्म किंग, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी जेब में कितना माल है। तुम मुझसे बार्गेनिंग करने की जुर्रत कर रहे हो। लगता है तुमने मेरे नाम में ब्लैक हार्ट शब्द पर गौर नहीं किया। ले कियानफेंग की बोलती बंद हो गई। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। तभी पीछे से एल्डरली तियानगांग चिल्लाया, सेक्ट मास्टर, एक कम है, हमारे पास एक पिल कम है। ले कियानफेंग झटके से पलटा। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तभी उसे याद आया, ब्लैक हार्ट ने उसे टोटल 6 पिल्स दी थी। उसने अपनी होशियारी और शक के चक्कर में पहली पिल उस डिसाइपल पर टेस्ट कर ली थी। बाकी 5 पिल्स 5 बेटों को दे दी गई। मतलब ये कि छठा बेटा ले गुआंगक्यान अभी भी तड़प रहा था। बाकी 5 बेटे ठीक हो चुके थे, उनका चेहरा खिल गया था, लेकिन ले गुआंगक्यान अभी भी दर्द में चीख रहा था। पिताजी, माताजी, बचाओ। नजारा देखकर श्याओ किंगटोंग पागल हो गई। वो चिल्लाई, तुम दोनों ने मेरे कियानर को पहले एंटीडोट क्यों नहीं दिया? एल्डर्स की हालत खराब थी। श्याओ किंगटोंग तुरंत ब्लैक हार्ट की तरफ पलटी और गिड़गिड़ाने लगी, सीनियर, मेरे पति थोड़े शक्की मिजाज के हैं, इसलिए एक गोली बर्बाद हो गई, प्लीज हमें एक और दे दीजिए। ब्लैक हार्ट ने एक गहरी सांस ली, जिससे वहां मौजूद सबकी रूह कांप गई। हम्फ, मैंने तुम्हारे बेटों को बचाया और तुम लोग मुझसे पैसों के लिए चिकचिक कर रहे हो। अगर तुम्हारे बेटों की जान इतनी सस्ती है तो 1-2 के मरने से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा? ब्लैक हार्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ले कियानफेंग की बार्गेनिंग ने उसे भड़का दिया था। श्याओ किंगटोंग रोने लगी, सीनियर ऐसा मत कहिए, मैंने पहले ही कहा था, कीमत जो भी हो हम देंगे। ले कियानफेंग ने भी माफी मांगनी चाहिए, सीनियर, लेकिन ब्लैक हार्ट ने उसे डांटकर चुप करा दिया। बकवास बंद करो। श्याओ किंगटोंग ने तुरंत एक अमेथिस्ट स्पेशल रिंग निकाली और बोली, सीनियर, मैं आपको अभी के अभी 7 पिल्स के लिए 700 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स देने को तैयार हूं, प्लीज मान जाइए। ब्लैक हार्ट की आंखों की ठंडक थोड़ी कम हुई। उसने कहा, है इसकी जरूरत नहीं, मुझे पता है मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरा पैसा नहीं चुकाते वो जिंदा नहीं रहते। ब्लैक हार्ट ने अपने पास से एक गंदा सा काले रंग का लकड़ी का बॉक्स निकाला। जैसे ही वो बॉक्स खुला, अंदर अलग अलग रंग की पिल्स भरी हुई थी, लेकिन सबकी नजर बॉक्स के बीचों बीच रखी एक खास पिल पर जाकर टिक गई। ये पिल बाकी सबसे बड़ी थी, बिल्कुल ड्रैगन आई फ्रूट जितनी। इसका रंग गहरा लाल स्कारलेट था और इसमें से एक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी कि उसे देखते ही सबका दिमाग शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा तक शुद्ध हो गई हो। यह कोई मामूली चीज नहीं थी, यह एक खजाना था। ब्लैक हार्ट ने उस बॉक्स में से एक नॉर्मल एंटीडोट निकाली और कहा, मैं बिजनेस करने से कभी मना नहीं करता, बशर्ते दाम सही मिले, लेकिन इस आखिरी गोली की कीमत पुरानी 6 गोलियों जैसी नहीं होगी। इसकी कीमत है 300 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स। ले कियानफेंग की आंखें बाहर आ गई। क्या 300 मिलियन? ब्लैक हार्ट ने आंखें सिकोड़ी। ओह, लगता है रियल्म किंग को मेरा रेट पसंद नहीं आया। चलो ठीक है, तो फिर 500 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स कैसा रहेगा? भाई साहब, ले कियानफेंग के पैर कांपने लगे। नहीं नहीं, 300 मिलियन ही ठीक है, 300 मिलियन।
लेकिन श्याओ किंगटोंग ने उसे चुप करा दिया। उसने ब्लैक हार्ट से कहा, सीनियर ने 500 मिलियन कहा है तो 500 मिलियन ही मिलेंगे। मेरे बेटे की जान के सामने ये कुछ भी नहीं। उसने तुरंत एक और रिंग निकाली जिसमें टोटल 1.1 बिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स थे और ब्लैक हार्ट को पकड़ा दी। ब्लैक हार्ट ने बिना गिने वो रिंग रख ली और खुश होकर बोला, दरकिया रियल्म किंग, तुम इज्जत के लायक तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली। अफसोस, बहुत अफसोस। ले कियानफैंग को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, बस जबरदस्ती हंस दिया। श्याओ किंगटोंग ने तुरंत वो पिल अपने बेटे ले गुआंगक्यान को खिलाई और वो भी कुछ ही पलों में ठीक हो गया। जब सारे बेटे खतरे से बाहर हो गए और ब्लैक हार्ट को पेमेंट मिल गई तो ब्लैक हार्ट ने उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन ले कियानफैंग अभी भी नहीं हिल रहा था। उसकी नजरें बार बार उस लाल रंग की स्कारलेट पिल पर जा रही थी जो अभी भी बॉक्स में रखी थी। ब्लैक हार्ट ने जाने का नाटक किया, लेकिन तभी श्याओ किंगटोंग ने रोक लिया। उसने पूछा, सीनियर, वो लाल वाली पिल, उसकी एनर्जी बहुत अलग है, क्या आप बता सकते हैं वो क्या है? जाल बिछ चुका था। ब्लैक हार्ट ने वो लाल पिल उठाई और बताया, इसे कहते हैं स्कारलेट इमॉर्टल स्पिरिट पैलेट। इसे हजारों जहरीले कीड़ों और स्पिरिट प्लांट्स से बनाया गया है। ये दुनिया के हर जहर को काट सकती है। इसे खाने वाले की बॉडी पूरी तरह साफ हो जाती है, बॉटल नेक्स खत्म हो जाते हैं और अगले 3000 सालों तक उस पर किसी जहर का असर नहीं होता। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। ले कियानफैंग लालच भरी नजरों से उसे देख रहा था। श्याओ किंगटोंग ने तुरंत पूछा, क्या सीनियर इसे बेचना चाहेंगे? ब्लैक हार्ट हंसा, बेचने को तो है, पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी सिर्फ 3 गोलियां बनाई हैं। मुझे डर है कि तुम जैसा छोटा सेक्ट इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। श्याओ किंगटोंग ने कहा, सीनियर, हमारा सेक्ट छोटा है पर हम गरीब नहीं हैं, आप दाम तो बताइए। ब्लैक हार्ट ने कहा, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हारा स्वभाव पसंद आया लिटिल गर्ली, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। इसकी कीमत है 5 बिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स। 5 बिलियन। यह रकम सुनकर सोल सेक्ट के डिसाइपल्स को हार्ट अटैक आने वाला था, लेकिन श्याओ किंगटोंग ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। कीमत बहुत ज्यादा है, पर इस डिवाइन पैलेट के लिए जायज है, मैं इसे खरीदूंगी। उसने तुरंत 5 बिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स वाली रिंग ब्लैक हार्ट को थमा दी। ब्लैक हार्ट अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, अबे यार, मैंने कम तो नहीं मांग लिए। ये औरत तो बिना सोचे 5 बिलियन दे रही है। सोल सेक्ट वाले कितना पैसा लूट कर बैठे हैं भाई। खैर, उसने वो लाल पिल श्याओ किंगटोंग को दे दी। लेकिन अब आया असली ट्विस्ट। ब्लैक हार्ट ने कहा, रुक जाओ, मेरी एक शर्त है। मेरी दी हुई स्पिरिट पैलेट मेरे सामने ही खानी पड़ती है। फिर उसने ले कियानफैंग की तरफ देखा और बोला, ये पिल इस लड़के ब्रैट को दे दो। इसने हजारों साल लाइटनिंग प्रोफाउंड आर्ट्स की प्रैक्टिस की है, जिससे इसका शरीर अंदर से जल चुका है और है। मुझे लगता है कि इसे उस काम कॉपुलेट को किए हुए भी कई दशक बीत चुके हैं। यह सुनते ही ले कियानफैंग और श्याओ किंगटोंग दोनों सन्न रह गए। ब्लैक हार्ट ने सरेआम रियल्म किंग की सबसे शर्मनाक सच्चाई खोल दी थी। ले कियानफैंग इंपोर्टेंट नामर्द हो चुका था। ब्लैक हार्ट ने आगे कहा, अगर ये स्कारलेट इमॉर्टल स्पिरिट पैलेट को पूरी तरह रिफाइन कर लेगा तो 3 महीने के अंदर इसकी मर्दानगी पूरी तरह वापस आ जाएगी। ले कियानफैंग की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। इज्जत जाए तो जाए, पर मर्दानगी वापस मिलनी चाहिए। उसने एक्साइटमेंट में पूछा, सीनियर, क्या यह सच है? ब्लैक हार्ट ने डांटा, क्या मैं तेरे जैसे बेकार लड़के से झूठ बोलूंगा? ले कियानफैंग को ब्राट और बेकार कहलाने में भी अब मजा आ रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद की किरण दिख गई थी। उसने तुरंत वो लाल पिल अपने मुंह में डाली और निकल गया। जैसे ही पिल अंदर गई, उसे लगा जैसे जन्नत मिल गई हो। उसकी बॉडी का कोना कोना एनर्जी से भर गया। वो खुशी से चिल्लाया, ये तो सच में डिवाइन पैलेट है। ब्लैक हार्ट की आंखों में एक शैतानी चमक आई। डिवाइन पैलेट है या नहीं, ये तो रिफाइन करने के बाद पता चलेगा। काम हो गया था। ले कियानफैंग ने पिल खा ली थी। ब्लैक हार्ट ने उन्हें डराया कि यहां हवा में जहर है, जल्दी निकल जाओ वरना मारे जाओगे। सोल सेक्ट वाले डर के मारे और खुशी के मारे वहां से भाग निकले। वो लोग ब्लैक हार्ट का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उसने उनके 6 बिलियन से ज्यादा प्रोफाउंड स्टोन्स ले लिए। फिर भी वो उसे मसीहा समझ रहे थे। जब वो लोग काफी दूर निकल गए, तब उस टूटे हुए घर में ब्लैक हार्ट के शरीर से एक जोरदार धमाका हुआ।
उसकी काली ऑरा और वो बूढ़ा भेष जमीन पर गिर गया और वहां असली रूप में यूनचे खड़ा था। यूनचे पसीने से तरबतर था और जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह हाँप रहा था। सोल सेक्ट के इतने सारे एक्सपर्ट्स के सामने घंटों तक एक्टिंग करना आसान नहीं था। एक छोटी सी गलती और वो वहीं मारा जाता। उसने जो डरावनी ऑरा बनाई थी वो डार्कनेस, प्रोफाउंड एनर्जी और आइज एनर्जी का मिक्सचर थी जिसने सबको डरा रखा था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। वो स्कारलेट इमॉर्टल स्पिरिट पैलेट, वो कोई डिवाइन मेडिसिन नहीं थी। उसके बाहर स्काई पॉइजन पर्ल की प्यूरिफाइंग एनर्जी थी जिसने ली कियानफेंग को अच्छा फील कराया। लेकिन उसके अंदर भरा था हॉर्न ड्रैगन का भयानक जहर। ये यूनचे का मास्टर प्लान था। अफवाहें फैलाना, बेटों को जहर देना, ब्लैक कार्ड बनना, यह सब सिर्फ इसलिए था ताकि वो ली कियानफेंग को अपने हाथों से वो जहर वाली गोली खिला सके। और शाओ किंगटो ने अपने ही पैसों से अपने पति की मौत का इंतजाम कर दिया था। यूनचे ने एक शैतानी मुस्कान के साथ सोचा, ली कियानफेंग, तू डिवाइन किंग है, इसलिए मैंने जहर को छुपा दिया है ताकि तुझे तुरंत पता न चले। लेकिन जब तू इसे रिफाइन करेगा तब असली मजा आएगा। यूनचे ने वहां से निकलते हुए कसम खाई, ली कियानफेंग, बस इंतजार कर। सीन शिफ्ट होता है। ली कियानफेंग अपने सोल सेक्ट वापस लौट आया। उसके 6 बेटे अब ठीक लग रहे थे, बस थोड़ी कमजोरी थी। सेक्ट के ऊपर जो मौत के बादल मंडरा रहे थे वो अब छंट चुके थे। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।